सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़ी है साथियों, हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर बात करने वाले हैं कि नए साल पर कच्चे कर्मचारियों के लिए हरियाणा सरकार एक और नया तोहफा लेके आने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, 2024 8 अगस्त को हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों के लिए सर्विस सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया था, जो 14 अगस्त को राज्यपाल के आदेशानुसार अध्यादेश के रूप में पारित हो गया था और अब विधानसभा में उसे एक्ट के रूप में यानी विधेयक के रूप में पास कर दिया गया है। तो इस सर्विस सिक्योरिटी एक्ट में बहुत सारे ऐसे कच्चे कर्मचारी थे जिनको शामिल नहीं किया गया था। तो अब साथियों जो अपडेट है कि जो कच्चे कर्मचारी इस सर्विस सिक्योरिटी एक्ट में शामिल नहीं किए गए थे, उन सब के लिए नए साल पर नया सर्विस सिक्योरिटी एक्ट सरकार द्वारा लेके आया जाएगा और जब जो बचे हुए कच्चे कर्मचारी उनको शामिल किया जाएगा। तो यदि आप अपडेट को जानना चाहते हैं, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हरियाणा सरकार नए साल में देगी विवि यानी विश्वविद्यालय के अनुबंधित प्रोफेसरों को जॉब सिक्योरिटी का तोहफा। हकुटा जो इनका संगठन है, उनकी शॉर्ट फॉर्म है साथियों। मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एक ग्रुप है वो मिला और बताया कि मुख्यमंत्री ने मुलाकात करते हुए बताया कि नए साल पर तोहफा देगी हरियाणा सरकार, यानी इन कच्चे कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी एक्ट में शामिल किया जाएगा, जो कि पहले वाले जॉब सिक्योरिटी एक्ट में शामिल नहीं हो पाए थे। हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एसोसिएशन हकुटा ने पंचकूला में माता मनसा देवी गौशाला में स्वर्गीय रतन लाल कटारिया के 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर सेवा सुरक्षा ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतकालीन विधानसभा सत्र में मैंने बोला था कि यूनिवर्सिटीज के लगभग 1500 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर की तरह सेवा सुरक्षा नियमानुसार करेंगे। नए वर्ष 2025 में नायब तोहफा देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि रोजगार सुरक्षित होने तक किसी भी अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर का सरकार रोजगार नहीं जाने देगी। प्रदेश अध्यक्ष विजय मलिक ने सीएम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा में शीतकालीन सत्र में विश्वविद्यालय के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों से भी यह रोजगार सेवा गारंटी प्रदान करने का वादा किया। हमारा चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा निर्धारित सभी पात्रता शर्तों एवं चयन प्रक्रिया के मापदंड पूर्ण करके हुआ है। बहुत सारे अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर लंबे समय से नियमित होने तक सेवा सुरक्षा की प्रतीक्षा करते हुए भर्ती में अपने आवेदन करने की आयु सीमा पार कर चुके हैं। विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर व महाविद्यालयों के गेस्ट टीचर को मौजूदा सरकार सेवा सुरक्षा पहले ही दे चुकी है। केवल विश्वविद्यालय के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर ही इससे वंचित है। अब मुख्यमंत्री ने उम्मीद बढ़ा दी है कि जल्द ही सेवा सुरक्षा का नायब तोहफा 9 वर्ष पर मिलेगा। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में सोनू सैनी, पूनम रंगा, ज्योति टमक, तन्नू, नीतू, अनिल यानी ये साथी मिले हैं। साथियों आपको पूरा सारांश बता देते हैं अपडेट का कि जो कच्चे कर्मचारी पहले जो सर्विस सिक्योरिटी एक्ट बना है उसमें आप सभी को पता है 0 से 5 साल के कर्मचारी रह गए थे। उसके अलावा जिन कच्चे कर्मचारियों की सैलरी 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो ये कर्मचारी है, इनको शामिल नहीं किया गया था। फिलहाल सरकार से इन्होंने मुलाकात की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने इन्हें आश्वासन दिया कि नए वर्ष पर नायब तोहफा मिलेगा, इन्हें जॉब सिक्योरिटी सर्विस में शामिल किया जाएगा, नया जॉब सिक्योरिटी एक्ट इनके लिए लाया जाएगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन कच्चे कर्मचारियों को 5 साल से कम समय हुआ है या 1-2 महीना रह गया है तो उन सभी को भी जो नया सर्विस सिक्योरिटी एक्ट सरकार द्वारा नए साल 2025 में लाया जाएगा उसमें शामिल किया जाए। और एक और ख़ास बात जो सरकार द्वारा इसमें कही गई है मुख्यमंत्री द्वारा कि जब तक आपको जॉब सुरक्षा नहीं मिल जाती तब तक किसी का भी रोज़गार नहीं छीना जाएगा। तो साथियों इस प्रकार की अपडेट हम लगातार आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। अब इन कच्चे कर्मचारियों को भी जल्द ही इसमें शामिल करने वाले हैं। फिलहाल का जो सर्विस सिक्योरिटी एक्ट है उसको लागू करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन
नए सर्विस सिक्योरिटी एक्ट के बारे में आपको ये जानकारी देनी थी, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे साथी वेट कर रहे हैं और लगातार सरकार से मुलाकात कर रहे हैं। मैं तो कोशिश करूंगा कि जो हमारे साथी 5 साल से कम का जो कार्यकाल पूरा किए हुए हैं वो सभी भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं, लगातार उनसे मिलें और आपकी इस मांग को सरकार भी शामिल कर सकती है नए सर्विस सिक्योरिटी एक्ट में। तो साथियों, आप संघर्ष करते रहें, बिल्कुल कमज़ोर न पड़ें, क्योंकि सरकार आपके हित में है और लगातार कच्चे कर्मचारियों के लिए जो सिक्योरिटी एक्ट है उसमें बदलाव करने वाली है, यानी नया सिक्योरिटी एक्ट बनने वाला है। तो इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। हमें आप व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम हमारी हर वीडियो का लिंक आपको डालते हैं, जिसका आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लगातार चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ।